बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता और विधायक रविंद्र वाइकर जी के ऊपर लगाया है 500 करोड़ के 5 स्टार घोटाले का आरोप। ये पूरा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए मेरे साथ रविंद्र वाइकर जी खुद हैं। सर, ये बार बार ये मामला आ रहा है और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है किरीट सोमैया की तरफ से कि आपने 500 करोड़ रुपए का 5 स्टार घोटाला किया है होटल। क्या ये पूरा मामला है? इस पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मेरे यहाँ 2 प्लॉट है। एक तो मातोश्री करके क्लब है जो मुंबई महानगर पालिका का है, उसकी भी उन्होंने तकरार की थी। और बाजू में सुप्रीमो करके मेरा प्लॉट है, उसके बारे में वो हम लोग का जो हम 5 पार्टनर मिलके 99 में उसका पैसा देके खरीदा था। और उसके ऊपर 2002 के बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना या परमिशन लेना पूरा करना ये करके उसके ऊपर हम लोग ने सुप्रीमो नाम से एक एक्टिविटी सेंटर चलाया था, जिसके अंदर होटल था, जिम थी, बाकी का था, वो चल रहा था। ये 1991 के DCR के माध्यम से हम लोग ने 67% ओपन फॉर पब्लिक को कुछ समय के लिए रखने, आने जाने के लिए देने का, और 33% में 15% का बांधकाम करने का, 10% नीचे, 5% ऊपर, इसी प्रकार से वो स्कीम था। वो हमको दोनों प्लॉट के अंदर एक ही समझ के वो कंप्लेंट कर रहे हैं। पहली बात तो फिर मातोश्री के बारे में उन्होंने कंप्लेंट किया कि इसके अंदर 188 करोड़ कमाया। फिर चैरिटी कमिश्नर के लोग आए, उन्होंने 1.5 महीना इधर बैठे, उनको कुछ मिला नहीं, निकल गए। अभी उसने जो मैंने 91 के इसकी था तो मैंने वो देखा कि नया अपना DC रूल चेंज हो गए, 34 का DCPR अपना आया है, तो उसके अंदर जाके हम लोग ने तोड़ के उसके अंदर डेवलपमेंट करना शुरू किया। ये 3 साल पहले की बात है। अभी ये 3 साल पहले जब हमारा 2017 में जब DCPR चेंज हो गया, 34 हो गया, तो उसके अंदर अभी के नए हिसाब से जब हम लोग तोड़ते, एक उदाहरण देता हूँ, जब हमारे पास SRA होता है, एक उदाहरण देता हूँ, तो SRA के अंदर 225 का बांधा होगा, अभी नया उसको बांधने का होगा तो तोड़ के कोई जाएगा, अभी 300 स्क्वायर फीट है तो 300 को जाएगा ना, तो उसको 300 का बेनिफिट मिलेगा ना, कोई भी हो। तो उसी प्रकार से हमने जूना बांधकाम तोड़ के जो 15% का बांधकाम मिला था, हमने नया जो स्कीम आया गवर्नमेंट का उसके अंदर गए। तो उसके अंदर हमने प्रपोजल करने के टाइम प्रपोजल हमने ऑनलाइन के ऊपर किया, और ऑनलाइन के ऊपर किया तो उधर पहला ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था BMC हम लोग का और मालिक का जो भी था। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो BMC ने पहले बार 33% के अंदर जो तुमने पेपर दिए वो हमको दिए नहीं, हमने ऑनलाइन दिए तो फिर तुमने लिखे क्यों नहीं उसके अंदर, ये उनका कहना है कि हाइड किया, यानी छुपाया। जब हमने ऑनलाइन सब पेपर तुमको दिए हैं, उसके बाद हमको परमिशन आप देते हैं, परमिशन देने के बाद 2 साल काम चालू होता है, बाद में किरीट सोमैया कंप्लेंट करता है, किरीट सोमैया कंप्लेंट करने के बाद उसको कमिश्नर का आंसर जाता है, डाउन से लेके ऊपर तक फाइल जाती है, जो भी उसको कंसेशन मिलना था 2 बार जाके फाइल आके कंसेशन कमिश्नर ने देखा है, लीगल ने देखा है, और उसके बाद तुम कहते हैं कि हमने दिखाया नहीं, तो ये गलत बात है। फिर किरीट सोमैया को आंसर दिया कि इसी प्रकार से 2 क्लब को हमने परमिशन दिए, उसी प्रकार आपको दिए। तो उसके बाद 15 जुलाई को उनका लेटर आया कि ये बार बार कंप्लेंट करता है, कमिश्नर को करता है, CM को करता है, डेप्यूटी CM को करता है, तो उन्होंने उनको बोला इनका काम रुकवा दो। तो हमारा काम 15 जुलाई को उन्होंने रुकवा दिया। उसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में गए कि 2 साल पहले मुझे परमिशन लेने के बाद 2 साल काम चालू है मेरा, इतना पैसा हम लोग ने खर्चा किया है उसके ऊपर, तो वो देने के बाद हमारे वकील ने जो उनको कहना था, जो पेपर दिए, मगर कल उसने हम लोग ने ये प्रे किया था कि इन्होंने जो लेटर दिया है वो खारिज कर दिया जाए, हमारा काम वापस चालू कर दिए। तो हमारा जो एप्लीकेशन था उन्होंने खारिज कर दिया, नहीं BMC ने किया, वो सही किया। तो मैंने जो ऑर्डर देखा उसके अंदर जो लफ्ज़ है ना, वो अलग ही तरीका बताते हैं, राजकारण बताते हैं। तो ठीक है, अभी हमको न्याय के लिए आगे जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और सच्चाई तक मैं लड़ते रहूँगा। एक सर कन्फ्यूज़न है, जब मातोश्री की बात होती है तो पूरा देश जानता है कि मातोश्री यानी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का निवास स्थान, लेकिन ये जो मातोश्री है
इसको थोड़ा क्लियर करें कि ये मातोश्री क्या है और इसकी बात क्यों हो रही है। मातोश्री ये क्लब है, हमने नाम इसके लिए दिया कि बाला साहब तभी थे तो उनका मातोश्री बंगला है, तो अपन इसको भी माँ साहब के ऊपर से नाम दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से नाम दिया गया था। और ये बीएमसी का प्लॉट है, मेरा प्लॉट नहीं है, हम खाली केयर टेकर हिसाब से हम लोग ने वो लिया है और एज पर रूल एंड रेगुलेशन से चलता है। एक सवाल कि ये बार बार फिर ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला, 500 करोड़ का जो है 5 स्टार घोटाला, ये किरीट सोमैया क्यों ये बार बार कर रहे हैं और अभी वो जो है पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं और आपके ऊपर एफआईआर करने की बात की जा रही है। 500 का आने के बाद उसने ईओडब्ल्यू को किया, ईओडब्ल्यू के ऑफिसर ने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ भी गया था। अभी तक बांधकाम चालू है, बांधकाम हुआ भी नहीं। 500 करोड़ डाला तो उसका मतलब है ईडी आएगी और कोई आएंगे, ये इसका कहना है। तो हमें ईडी में फंसाने का होगा, ईओडब्ल्यू में फंसाने का होगा। एक राजकीय हेतु जो उनका है कि मैं दबता नहीं हूँ, तो मुझे कैसा दबाया जाएगा, ये उनका जो हेतु है वो सफल नहीं होगा। क्यों, मैं दबने वाला आदमी नहीं है, मैं सच्चाई के साथ रहने वाला हूँ और सत्य का विजय मिलते तक मैं लड़ता रहूँगा। क्या आपको ये लगता है कि आप अभी तक जिस तरह से बहुत सारे लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ के चले गए हैं, आप अभी तक खड़े हुए हैं उनके साथ, ये भी वजह? यही उनका दुख है। मेरे पास 8 नगर सेवक लोग हैं, मेरा इधर होल्ड है, कम से कम 7 बार मैं चुन के आया हूँ। उनका दुख यही है कि वाइकर टूट जाएगा तो 8 कारपोरेशन की सीट मिल जाएगी, आमदार की सीट मिल जाएगी, बाकी की आजू बाजू को भी हेल्प हो जाएगा। यही उसके पीछे का कारण है। आप आगे क्या करने वाले हैं इसमें और किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। मगर मैं शिव सैनिक हूँ, मेरे ऊपर बाला साहब के विचार संस्कार, मेरे माँ बाप के संस्कार है कि सत्य के साथ खड़ा रहना है और सत्य उद्धव साहब के साथ है और मैं उनके साथ ही खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे वो अंदर करे या और कोई मेरे ऊपर दाग लगा दे दीजिए, मगर मेरा सत्य की आखिर विजय होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी। तो किरीट सोमैया के आरोपों पर यह है एमएलए रविंद्र वाइकर जी का बयान, जिन्होंने उस पर अपनी बात रखी और कहा कि ये लड़ाई मैं अंत तक लड़ूंगा। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।